Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the third part of this video series. अच्छा, इससे पहले हमने जो दो चीज़ें कवर की थी उसमें हमने थीम की इंस्टॉलेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसके कुछ मॉड्यूल्स को देखा था। उसके अलावा हमने जो वर्डप्रेस में CMS बेस पोस्ट का मॉड्यूल होता है उसको कवर किया था कि पोस्ट हम कैसे बनाते हैं। उसके अलावा वो पोस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था कि ये देखें, जहाँ पे जिस तरह हमने एक डिवी के अंदर ये पोस्ट बनाई थी। ठीक है, पोस्ट में यहाँ पे पोस्ट का टाइटल है, यहाँ पे पोस्ट का मेटा डाटा है, ये उसकी फीचर्ड इमेज है, यहाँ पे पोस्ट की वो डिटेल है। ठीक है, अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक कमेंटिंग का सिस्टम होता है ये तो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हम और प्लगइन्स की मदद से, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक डिस्कस नाम का प्लगइन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक पूरे का पूरा कमेंटिंग सिस्टम अपने ब्लॉग पे इंटीग्रेट वो कर सकते हैं। तो आज हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डैशबोर्ड में लॉगिन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए wp-admin लिखते हैं, उसके बाद वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है, यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि टॉप पे आपके पास एडमिन बार आ गई है। अब मैं यहाँ पे वो साइट टाइटल पे जाके व्यू साइट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास इसका जो टाइटल है, इसकी जो वेब पेज है, फ्रंट पेज, वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो डीबी में वो लोगो कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो लोगो चेंज करने के लिए जब आप डैशबोर्ड में आएंगे तो डीबी के सेक्शन में अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास जैसे जैसे थीम्स हम इंस्टॉल करते हैं, जो भी थीम हो, ठीक है, जिस तरह इम्प्रीजा है, अवार्डा है, ठीक है, डीबी है। अब मैंने अगर डीबी इंस्टॉल किया है तो हमारे पास उससे रेलेवेंट यहाँ पे मेन्यू में ऑप्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्रीजा है तो जब इम्प्रीजा इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करता है, तो वो प्लगइन्स के ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड बार में अवेलेबल होंगे। अब क्या होता है कि अब मैं डीबी में जाऊंगा, सबसे पहली चीज़ है थीम ऑप्शंस। मैंने थीम ऑप्शंस पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पूरे थीम की सेटिंग है। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में जो लास्ट सेशन था उसमें हमने यहाँ से सेटिंग की थी स्टैटिक फाइल जनरेशन की। ठीक है, लेकिन हमने बाकी मॉड्यूल्स को कुछ भी कवर नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह जनरल में आते हैं तो सबसे पहले लोगो है। यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चूंकि लोगो नहीं है, मैं कोई लोगो कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम वो नोकिया का लोगो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चूंकि लोगो एक PNG फाइल होती है। ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये कुछ और ही शो हो गया। यहाँ से आप इसे, ठीक है, डाउनलोड HTPNG, अब ये डाउनलोड होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अपलोड पे। अब ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो गैलरी होती है उसमें ले गया है। मैंने अपना लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, लोगो हमारा अपलोड हो गया, सेट एज लोगो कर दिया। ठीक है, अच्छा, जब भी आपने थीम सेटिंग में कोई भी ऑप्शन चेंज करना है तो आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है ताकि वो ऑप्शन की सेटिंग सेव हो। अब मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि आपका लोगो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हेडर की सेटिंग है, वो जब हम हेडर बिल्डर के ज़रिए हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे तो तब हम देखेंगे कि हम लोगों का साइज़ इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बैकग्राउंड, उसके अलावा मेन्यू का जो टेक्स्ट साइज है उसकी सेटिंग है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है,
अब सेकंड चीज आती है कि अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडर साथ ही स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नेविगेशन बार टॉप पे फिक्स रहे तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करके सेव चेंजेस करें। रीलोड करेंगे तो अब देखें कि आपके पास बाकी जो है वो स्क्रॉल हो रहा है पेज, लेकिन टॉप पे जो है वो नेविगेशन बार जो है वो फिक्स है। ठीक है, उसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है और उसमें हमारे पास जो लोगो का साइज है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। जिस तरह आपके पास इसमें डीवी गैलरी के ऑप्शंस हैं, ठीक है, कलर पिकर के ऑप्शंस हैं। ये जब हम अपनी वेबसाइट की स्टाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें जो ऑप्शन है वो है पेजेस का। ठीक है, अब मैं अगर पेजेस पे जाके ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वो पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, होम है, प्राइवेसी पॉलिसी, 3 पेजेस हैं। ठीक है, हमने जिस तरह लास्ट टाइम वो बनाए थे। ठीक है, अब देखें कि मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अबाउट अस का पेज बनाता हूँ। मैं ऐड न्यू करूँगा। ठीक है, अब जिस तरह पोस्ट बनती है बिल्कुल वैसे ही पेजेस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पेज का टाइटल दे दूंगा अबाउट अस। अगर मैं बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर है गुटनबर्ग वो यूज़ करता हूँ तो मैं क्लिक कर दूंगा यूज़ डिफॉल्ट एडिटर पे। अगर मैं डिवी बिल्डर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ डिवी बिल्डर पे क्लिक करूंगा। अब आपके पास ये फ्रंट पैनल शो हो गया है। चूंकि हमने ये पैनल जो है स्क्रैच से बनाना है पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पे जो डिवी के मॉड्यूल्स हैं उनकी सेटिंग को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है सेक्शन, जो कि पेरेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन। अब ये देखें जो ब्लू में शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्शन। हमेशा सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें रो ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया अब इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब रोज को जिस तरह लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है, तो यहाँ पे भी आपका ग्रिड बेस पे काम करता है। ठीक है, अब ये आपकी फुल विड्थ है। ठीक है, इसमें 2 सेक्शंस में डिवाइड हुई है रो, इसमें 3 सेक्शंस में, इसमें 4 सेक्शन में। जो आपकी रिक्वायरमेंट है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपना जो कंटेंट है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल थर्ड 3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब रो के अंदर आपके मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो ये देखें आपके पास जो पेरेंट है वो सेक्शन है, उसके बाद उसके चाइल्ड में रो है। अगर आप एक नई रो ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे 2 कॉलम्स की, ठीक है, तो आपके पास ये देखें एक नई रो ऐड होगी है जिसमें 2 कॉलम्स है। ठीक है, अगर आपको कोई एक नया मॉड्यूल चाहिए तो ये जो प्लस का बटन है, अगर आप इन दोनों के दरमियान कोई नई रो ऐड करते हैं तो आप इस प्लस के जरिए ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप इसके नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह ऐड करेंगे। अब जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैंने एक और नई रो ऐड कर दी है। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको ये ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सेक्शन का और रो का। ठीक है, अच्छा, अब रो में क्या होता है। ठीक है, रो में हमारे पास मॉड्यूल्स ऐड होती हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कोई भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च बार दी हुई है। वैसे तो ये मॉड्यूल है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप सर्च करने चाहते हैं, ठीक है, वो टाइम सेव करने के लिए, तो इमेज आपने सेलेक्ट की, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, अपलोड इमेज, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो इमेज उसमें अपलोड होगी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और फीचर्स देखते हैं जिसमें जो सबसे पहला, अब ये मॉड्यूल है। ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आपके पास ये जो ब्लैक कलर है, ठीक है, ग्रे कलर, ठीक है, डार्क ग्रे, ये आपके पास शो करता है मॉड्यूल की सेटिंग। ठीक है, मॉड्यूल के कंट्रोल पैनल्स। ये जो ग्रीन में है
ये शो करता है कॉलम के कंट्रोल पैनल्स, और ये जो ब्लू में है ये शो करता है जो आपका सेक्शन है उसके कंट्रोल पैनल। अब एक चीज आपने नोट की होगी कि इन सब के सबसे पहला जो कंट्रोल पैनल है वो मूव का सेक्शन है। अब मूव का सेक्शन कैसे काम करता है चेक करें। अब मैं यहाँ पे मूव पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए अब मैं क्लिक छोड़ देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक छोड़ी तो उसने वहीं पे उसे वो ड्रॉप कर दिया। जिस तरह आप एक इमेज को अपने डेस्कटॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आइकन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इस मूव की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, अब एक चीज आपने ध्यान में रखने कि आपने क्लिक छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से जैसे ही मूव किया इधर, तो अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड पे वो साथ में हमें इंडिकेशन भी दे रहा है कि आपका जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ी तो वो देखें वहां पे वो ड्रैग हो गया। अब मैं अगर इसको थर्ड में क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये थर्ड में आके ड्रैग हो गया। आई होप आपको ये पहले वाला जो मूव का मॉड्यूल है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल चूंकि सेटिंग का होता है, ये मैं आपको पहले से डिटेल में बता चुका हूँ कि जो भी मॉड्यूल आप यूज करेंगे उस मॉड्यूल की अपनी सेटिंग होगी, ठीक है। उसका कंटेंट होगा, ठीक है, उसका डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन में हमने ये सारी चीज़ें लास्ट सेक्शन में देखी थी कि ये अलाइनमेंट, उसके अलावा साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी जो हम नए मॉड्यूल देखेंगे तो साथ साथ अगर उसमें कोई उसका डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई चीज़ उसमें चेंज होती हुई तो हम उसे भी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे अब एक थर्ड ऑप्शन है जो कि है क्लोन का, ठीक है। ये क्लोन होता है या ये डुप्लीकेट मॉड्यूल होता है। अब देखें जैसे ही मैंने डुप्लीकेट मॉड्यूल पे क्लिक की तो इसने क्या किया कि एग्जैक्ट वो उसी मॉड्यूल की एक कॉपी जनरेट कर दी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूं। अब ये देखें एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा क्लोन का फीचर है, ठीक है, कि हमें अगर हमने एक बार एक पूरा सेक्शन एक मॉड्यूल बना दिया है, ठीक है, और हमें वही मॉड्यूल वो सेकंड जगह पे भी चाहिए, खाली उसमें कंटेंट हमने चेंज करना है, तो हम एक जगह एक मॉड्यूल बना के उसका स्टाइल वगैरह दे के उसका क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही इमेज मैंने यहाँ पे लानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका क्लोन बनाऊंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल। अगर इसी का मैं एक कॉपी करता हूँ, क्लोन बनाता हूँ, डुप्लीकेट किया, और अब मैं इसे नीचे वाली रो में ऐड करता हूँ, तो ये आपने नोट किया होगा कि चूंकि वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हुई हुई थी तो उसने अपने साइज के मुताबिक उस इमेज को स्पेसिंग दी है। लेकिन ये चूंकि 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, ये रो 2 सेक्शंस में डिवाइड हुई है तो इसने उसको अपनी साइजिंग के मुताबिक जो है वो इमेज का साइज वो सेट किया है, ठीक है। अब अगर एग्जैक्टली मैं इसको क्लोन करके ये नीचे वाले मॉड्यूल में पेस्ट करता हूँ, ये देखें, तो ये देखें जो उसमें जो हमारे उसमें सेक्शन का साइज था ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक उसने इमेज को वो सेट कर दिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा।